आज मैं ले चलूंगा आपको भारत के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक धरोहर में, जहाँ पे आपको जंगल के सभी जीव जंतु दिखाई पड़ेंगे। यह है दुधवा नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है। हम आज अपने रिजॉर्ट निर्वाणा रिजॉर्ट से निकलेंगे और अपने बच्चों के साथ, जो हम अपने बच्चों के साथ एक एजुकेशनल टूर पे आए हुए हैं, जो साई इंटरनेशनल स्कूल है, हम अपने बच्चों को लेके आए हैं। आज हम उनको ले चलेंगे ऐसे प्राकृतिक चीजों को दिखाने के लिए। देखिए, मेरे बच्चे रिजॉर्ट से धीरे धीरे निकल रहे हैं, ये चलेंगे, क्योंकि रिजॉर्ट से निकलने के बाद सारी गाड़ियां जो आपको ये टूर कराएंगी, जिसको बोलते हैं हम जंगल सफारी, तो जो वहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वहाँ पे जो दुधवा नेशनल पार्क में, वहाँ से हमने गाड़ियां बुक कर रखी है। करीबन 10 गाड़ियों को बुक कर रखा है, सारी गाड़ियां आ गई हैं। तो सब जो बच्चे आए हैं सारे बच्चे हमारे साथ जाएंगे। हम उनको क्या करेंगे, एक अच्छा सा ट्रिप कराएंगे। हम अपने रिजॉर्ट से धीरे धीरे निकल रहे हैं। निकलने के बाद हम चलेंगे, गाड़ियों पे बैठेंगे, और गाड़ियों में बैठने के साथ हम दुधवा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क बहुत बड़ा है, जो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उसी डिस्ट्रिक्ट में दुधवा नेशनल पार्क है। यह पार्क बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपको टाइगर मिलेंगे, हाथी मिलेंगे, डियर मिलेंगे और भालू मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स मिलेंगे। इन्हीं को देखने के लिए एजुकेशनल एजुकेशनल ट्रिप हमने हमारे स्कूल ने बुक कर रखा था कि हर साल हम एक एजुकेशनल ट्रिप कराते हैं अपने बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। तो इस साल सोचा गया कि चलिए इनको एक नेशनल पार्क दिखाया जाए, जो दुधवा नेशनल पार्क है। यह लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और उसी को दिखाने के लिए हम अपने बच्चों के साथ अब निकल पड़े हैं धीरे धीरे अपने रिजॉर्ट, निर्वाणा रिट्रीट रिजॉर्ट है आपका, ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क से करीबन 7-8 किलोमीटर दूरी पे है। वहां से हम अपने बच्चों को लिए हैं और लेके अब धीरे धीरे निकलेंगे, निकल के जाएंगे देखने के लिए कि आखिर कैसा है ये प्राकृतिक सौंदर्य, कितना सुंदर होता है, जंगल कैसा है। अब तो हम लोगों ने अपने बच्चों को लिया और लेने के बाद रिजॉर्ट से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए हमारा रिजॉर्ट है, जहाँ पे हमारे बच्चे रुके हुए थे, क्योंकि ये बहुत करीब था, 7-8 किलोमीटर दूर था दुधवा नेशनल पार्क से। तो हमने यहीं पे बच्चों को स्टे कराया था, रात भर स्टे कराया था। काफी अच्छा है, हमें तो काफी अच्छा लगा कि अगर आप जाना चाहते हैं इस रिजॉर्ट में, तो हमारा तो मान के चले कि हमारा जो ओपिनियन है काफी अच्छा है इसके लिए। काफी अच्छे कमरे थे, खूबसूरत कमरे थे, इन्होंने ऐसा बना रखा हुआ है। इंटीरियर इनका काफी अच्छा है, और जो लॉन है, स्विमिंग पूल है वहाँ पे, वो भी काफी अच्छा है। तो हम लोग वो रात भर स्टे करने के बाद सुबह निकल पड़े थे अपने जो गंतव्य के लिए, जिस पर्पज के लिए हम लोग आए थे, दुधवा नेशनल पार्क विजिट करने के लिए, ताकि बच्चों को दिखाया सके। एक तरह का एक एजुकेशनल ट्रिप था, ताकि बच्चों को दिखाया जा सके कि ट्रिप के साथ साथ कुछ चीजें सीखने को भी मिलती हैं। ये हमारे स्कूल के टीचर थे, जो टीचर हैं ये हमारे स्कूल के विमल सर हैं, ये बच्चे हैं, ये क्लास 10th 9th के बच्चे हैं, ये 9th 10th वाले बच्चे हैं। तो एक ट्रिप निकल आ गई इनकी, तो हम लोगों चलो भाई, एक प्रपोज था पहले से, तो हम निकल चुके हैं। अब देखिए हम लोग बैठ गए हैं सफारी के गाड़ियों में, जो जंगल की तरफ ले। सही बताएं, बहुत ज्यादा ठंड थी, इतनी ज्यादा ठंड थी कि हाथ कांप रहे थे एकदम, कुहरा था। जब हम लोग सुबह निकले, अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock निकले थे, तो आप देखिए कितना सुंदर व्यूज है। अभी भी, अब हम तो अभी नेशनल पार्क की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से जो जहाँ पे स्टे किया था हम लोगों ने, वहां से करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूरी था दुधवा नेशनल पार्क का। और वहां से जब निकले तो काफी ठंड थी, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी ठंड होगी। लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग फॉग भी था हल्का हल्का। और जब गाड़ी चलने लगी, जो जंगल सफारी की गाड़ी थी, तो सही बात बताएं, इतनी ठंड थी कि हाँ, एकदम जैकेट में था, और सर पे हम लोगों ने फिर मोफलर बांधा और कैप लगाया, इतनी ठंड थी। और गाड़ी की स्पीड, जो गाड़ियां थी उसमें, जो जंगल सफारी में, वो एक तरह की जिप्सी थी, और जिप्सी पे बैठ के काफी स्मूथली चल भी रही थी, काफी स्पीड चल रही थी। अब धीरे धीरे हम लोग जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, जो मेन एंट्रेंस जहाँ से स्टार्ट होता है जंगल हमारा,
जो दुधवा नेशनल पार्क है। तो वहाँ की जो गाइड थे उन्होंने बताया था कि भाई काफी बड़ा है, तो हम लोग उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करके, काफी टाइम लगेगा घूमने में उसको, तो अपने गाड़ी में बैठ के जो हम लोगों ने बुक कर रखा था जंगल सफारी के लिए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए चारों तरफ हरियाली है, जब पेड़ के दोनों तरफ एकदम आप देख सकते हैं लगे हुए हैं आपके जंगल, ये जंगल का ही इलाका है। आप देखें इधर जब चल रहे थे हम लोग तो काफी बंदर थे, मंकी बहुत ज्यादा थे, और जितने भी थे वो मतलब जंगल में से निकल के आ रहे थे, और जो रास्ते पे जो जो यात्री जा रहे हैं वो लोग उनको कुछ न कुछ दे रहे थे खाने के लिए। देखिए इस बीच में हमारे जो स्कूल की बस है उसके ड्राइवर बैठे हुए हैं यहाँ पे और हम लोग पीछे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक व्यूज देखिए काफी अच्छा है, देख रहे हैं आप, आपको देख सकते हैं वीडियो में। आगे हम लोग की और गाड़ियां जा रही हैं, जो करीबन 9-10 गाड़ियों को हम लोगों ने बुक कर रखा था। एक एक गाड़ी पे 3-3 4-4 5-5 लोग बैठे हुए थे, तो सब लोग चल दिए साथ में घूमने के लिए। अब देखिए बार बार जो ड्राइवर ड्राइवर थे हमारे जो खड़े हो जा रहे थे, उनको बोला जा रहा था कि भाई बैठ जाइए इनको देखेंगे, रास्ते में देखने की भी जगह के, तो उनको बैठा रहे थे बार बार कि भैया बैठो। अब पीछे हम लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। जो जितनी भी चीजें अच्छी दिख रही थी सबकी रिकॉर्डिंग भी चल रही थी। तो साथ में देखिए अभी हम लोग धीरे धीरे एंट्रेंस में अब जा रहे हैं, दुधवा नेशनल पार्क में अब एंट्री कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको देखिए इमेज दिख जाएगा, अब एंट्रेंस एंट्रेंस हो चुका है दुधवा नेशनल पार्क के अंदर, जहाँ पे ऑफिसेज है, कुछ ऑफिस में कुछ फॉर्मेलिटीज होगी। देखिए टाइगर रिजर्व दुधवा नेशनल पार्क एक लगा हुआ है, बैनर यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, यहाँ टाइगर की प्रजातियां पाई जाती हैं मेनली, तो इस वजह से एक 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 रिजर्व है। तो यहाँ पे अब देखिए हम लोग चले, अब जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज होगी जरूर, कुछ न कुछ वहाँ पे कुछ करना पड़ता है, तो उस फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे, जंगल जहाँ से जंगल स्टार्ट होता है, मेन जंगल स्टार्ट होता है, तो उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जब जंगल स्टार्ट होगा फिर इसके बाद हम लोग चीजों को आगे और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए एक्सप्लोर करने का मतलब कि जब हम कहीं जाएंगे, चीजों को देखेंगे और समझेंगे, तभी हम जान पाएंगे चीजें होती क्या चीज है। हम जब किसी को देखेंगे ही नहीं, नहीं समझेंगे तो क्या बताएंगे, ऐसा तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब देखिए यहाँ पे हम रुक गए हैं, यहाँ पे हमारी सारी गाड़ियां लग गई हैं, सारे बच्चे यहाँ पे हैं, सर जो टीचर थे वहाँ जो फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद अब हम लोग एंट्रेंस इंटर कर चुके हैं दुधवा नेशनल पार्क में। देखिए कितनी अच्छी खूबसूरती है यहाँ पे। यहाँ पे जो दुधवा नेशनल पार्क है यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित है, और यह अपनी घनी हरियाली, शांत जंगलों, दुर्लभ वन्य जीवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप प्रकृति की गोद में खो गए हो। दुधवा में प्रवेश करते ही घने साल के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं, साल और शीशम के पेड़ पाए जाते हैं, और काफी लंबे लंबे, क्योंकि लाइट कम आती है तो ये लाइट की सर्च में ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसमें आपको जंगल सफारी जब करेंगे, सफारी के दौरान कई प्रकार के जंगली जानवर देखने को मिलते हैं, जैसे बारहसिंघा मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, आपको हाथी मिलेगी, बाघ, हिरण, जंगली भैंसा और कई तरह के दुर्लभ पक्षी प्रजातियां भी शामिल हैं। इससे मेरी यात्रा में सबसे यादगार पल था कि जब सफारी के बीच अचानक हिरणों का एक झुंड, हम लोग के जब जा रहे थे तो हिरण के झुंड हमारे रास्ते से गुजरे। हल्की धूप, धीरे धीरे धूप होना शुरू, क्या अभी समझ लीजिए धूप ना के बराबर थी, इसके बाद भी ठंड बहुत ज्यादा थी, और ठंड होने के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि हाँ पांव पूरे कांप रहे हैं। अब जैसे पेड़ पेड़ इतने लंबे लंबे थे, पेड़ों के बीच से हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। वह दृश्य मन को छू लेने वाला था। दुधवा सिर्फ जानवरों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी उतना ही खास है जो शांति, नेचर और एडवेंचर करना चाहते हैं, तीनों का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं या वाइल्ड लाइफ या ट्रेवलिंग के भी शौकीन हैं तो दुधवा आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ की प्राकृतिक आवाजें, प्राकृतिक नदियां, प्राकृतिक जो चिड़ियों की आवाज, नदी के किनारे का एक सुकून और जंगल का रोमांच, सब कुछ मिलकर एक इस जगह को अनफॉरगेटेबल बनाता है। अगर आप अभी तक दुधवा नेशनल पार्क को एक्सप्लोर नहीं किए हैं तो इसे अपने ट्रेवल लिस्ट में जरूर जोड़ें। यह जगह न सिर्फ घूमने के लिए बल्कि प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए भी, देखिए
हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पे बताया कि देखिए बाघ, ये जो टाइगर का उसका चिन्ह था, पैर का जो एक इमेज बना हुआ था, अभी अब तो बताया गया यही से टाइगर अभी गुजरा है थोड़ी देर पहले। तो जो हमारा गाइड था रास्ते में बताते हुए चल रहा था कि यहीं पे देखिए ये टाइगर अभी थोड़ी देर पहले गुजरा है। अगर अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जाना तो आप जाके इसे जरूर एक्सप्लोर करें, आप इसे अपने ट्रेवल लिस्ट में जरूर डालें। यह जगह न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि आपको प्रकृति से एक गहरा जुड़ाव भी महसूस कराएगी और ये जरूर आपके जेहन में एक अच्छी इमेज बनाएगी। देखिए जैसे ही हम दुधवा में आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते समय हवा में मिट्टी की खुशबू और हरियाली की ठंडक महसूस होने लगती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे साल और शीशम के पेड़ जंगल की एक अलग पहचान दे रहे हैं। आप देखेंगे सफारी के दौरान, सफारी जैसे शुरुआत होती है वन में शांत रास्तों से अचानक हिरणों का झुंड सामने आता है और आपकी गाड़ियों से आगे निकल जाता है। बस यही पल आपके मन को काफी खुश कर देता है, जैसे आप दुधवा में आए और आप जिस पर्पस के लिए आए वो चीज आपको दिख जाए। अगर वो नहीं भी दिखे तब भी आप नेचर को नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि इतनी अंदर जाने से इतनी अंदर सुंदरता, जो नेचर की सुंदरता वो आपको जो दिखाई देती है उसे आप कैसे अपने मन से निकाल देख सकते हैं। देखिए गाड़ियां बीच में जा रही हैं, बीच में जो पगडंडी एक सड़क कच्ची बनी हुई है और सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े साल और शीशम के वृक्ष हैं। इन वृक्षों से जब सूरज की किरणें आती हैं, हल्की हल्की सूरज की किरणें आती हैं, जैसे लगता है सूरज अपने झुरमुटों से झांक कर देख रहा है कि जमीन पे क्या हो रहा है, क्योंकि जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं आती हैं। इसी वजह से ये जो साल और शीशम के पेड़ काफी लंबे हो जाते हैं, और क्योंकि क्यों लंबे होते हैं कि ये सनलाइट को सर्च करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। इसी बीच में क्योंकि हम लोग जा रहे थे रास्ते में सफारी के दौरान दुधवा के जंगल में न सिर्फ वाइल्ड लाइफ बल्कि ऐसा एहसास हो रहा था जैसे शांति है, रोमांच है और हम प्रकृति के साथ प्रकृति की गोद में घूम रहे हैं। और देखिए हमारे मेरे साथ मैं हूँ और मेरे साथ मेरे टीचर, मेरे साथ जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं वो हैं और ड्राइवर लोग हैं और साथ में एक गाइड भी मिला है। हर गाड़ी पे एक गाइड है। हमारा गाइड रास्ते में बता रहा था कि ये देखिए मिट्टी के कुछ टीले टाइप के बने हुए थे। हमने पूछा कि ये क्या चीज है, उसने बताया कि सर ये दीमक ने अपना घर बना रखा है। दीमक अपने सलाइवा से घर को बनाता है। इस दीमक के जो बड़े बड़े घर बने हुए हैं, जो पेड़ गिर जाते हैं सड़ जाते हैं, उन्हीं से अपना घर बनाता है। और होता क्या है जब घर बनाते हैं, जो भालू होता है, भालू का बहुत पसंदीदा ये भोजन है। भालू आएगा और इनके घरों को गिराता है और उसमें से इनको खाता है। तो ये जब रास्ते में हम लोग जा रहे थे ऐसे बहुत सारे मिट्टी के घर जैसे एक टीला टाइप बना हुआ था, तो हमने गाइड से पूछा था इस बात को ये क्या चीज है, तो उसने यही बताया। और वहां बताया कि अजगर भी पाए जाते हैं। मोस्टली देखिए जानवर क्या होते हैं, जानवर तो आप जब ह्यूमन बीइंग घूमेगा जंगल में, जानवर अक्सर करके छिपे रहते हैं, लेकिन कुछ जानवर उस दौरान दिख जाते हैं जो आप आपके लिए बहुत सुकून का पल होता है। और कोई जानवर दिख जाए तो हम लोगों ने करीब करीब 2 से 3 घंटे की सफारी की, लेकिन इस दौरान बहुत कम ही जानवर हमें देखने को मिले। फिर भी ये हमें मलाल नहीं था कि ये जानवर हमें नहीं दिखे, बल्कि हमें ये खुशी थी कि हम लोगों ने काफी अच्छा एंजॉयमेंट किया। जो रोमांच का पल था, जो वाइल्ड लाइफ थी, वो हमने देखा, कितनी शांति थी, सुकून था। बारिश न होने के बावजूद भी दुधवा नेशनल पार्क के अंदर जो सड़कें थी गीली थी, क्योंकि इतने ज्यादा नमी थी वहां पे, क्योंकि सूरज की किरणें जल्दी वहां पहुंचती नहीं है जमीन पे, घना जंगल होने के कारण। ये पूरा जंगल का इलाका पूरा एकदम जैसे लग रहा था कि हर जगह नमी ही फैली पड़ी हुई है। सड़कें भी कच्ची ही थी, लेकिन जंगल के चारों तरफ हमें घूमने को मिला। हमारा जो गाइड था और जो सफारी के ड्राइवर थे उन्होंने जंगल की सफारी कराई और अच्छी तरह से हम लोगों को सारी चीजों को दिखाते हुए ले गए। देखिए हम लोग गाड़ी पे जा रहे हैं, गाड़ियां तो 10 थी, 10 गाड़ियां हर अलग अलग दिशाओं में चली गई। अलग अलग बहुत सारे रोड है, वहां पे पगडंडियां हैं जंगल के बीच जो उनके बीच जाती हैं, क्योंकि अगर एक साथ ये सब जाएंगे
तो ऐसा लग सकता है कि अचानक कोई जानवर अगर देखेगा तो सीधे जंगल के अंदर चला जाता है। ये भी एक रीजन है। दूसरा एक और रीजन है कि अगर आप साथ में जाएंगे तो आप सभी जानवरों को देख नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो कोई ना कोई आपको बता देगा इस जगह पे ये जानवर दिख रहा है, तो आप जाके देख सकते हैं। देखिए मेरा गाइड था, ये गाइड बता रहा था कि यहाँ पे क्या है, कैसे चीजों को आप देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो गाइड होना बहुत जरूरी है। जब आप किसी अजनबी जगह पे जाते हैं तो आपको गाइड ही उस चीजों को बताता है कि कैसे कैसे चीजों को आप देख सकते हैं। ये देखिए टीचर हैं हमारे विवेक सर, जो हम लोग के साथ थे। बच्चों को देखिए, टीचर को रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों को कौन इंस्ट्रक्ट करेगा। हाय 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 हाँ, ये ड्राइवर लोग हैं जो हमारे बसों के ड्राइवर हैं। देखिए ये तीनों ड्राइवर हैं जो बस पे आए थे बच्चों को लेके। सामने जो खड़ा गाइड है वो बता रहा है कि क्या है चीजें हैं, कैसे है दुधवा की। जो हमारा जो ओपिनियन था दुधवा को एक्सप्लोर करने के बाद, ये काफी अच्छा था। बहुत शांत प्रिय इलाका, एकदम शांत, जंगल में जैसे लग रहा था कि कितनी सुंदरता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में, साल और शीशम के पेड़, साल साखू शीशम के पेड़ बहुत लंबे लंबे थे। इतनी लंबाई थी कि सूरज की किरणें नीचे तक नहीं आ रही थी। इसमें हम लोग चले जा रहे थे, रास्ते में कई कई बार रुके भी, चीजों को देखे भी, लेकिन गाइड बोलता था कि आप कहीं हर जगह पे आप रुक नहीं सकते, क्योंकि हर जगह रुकेंगे वो जंगल में ये अलाउ नहीं है कि आप कहीं भी रुक जाइए। वहां पे एक स्टेइंग पॉइंट बना हुआ कि यहाँ पे आप रुक सकते हैं, बीच बीच में कहीं कहीं बना हुआ है कि आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे कैफेटेरिया है, यहाँ पे जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स रहते हैं। तो जो कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां पे तो रुकना ही नहीं है। आपको बता देंगे पहले गाइड की, देखिए सर यहाँ पे नहीं उतरिए, क्योंकि इस एक्सप्लोर करने के दौरान हमने पूछा भी गाइड से, क्या कभी जंगल के जो जानवर हैं वो कभी अटैक नहीं करते आपकी गाड़ियों के ऊपर। उन्होंने बताया कि नहीं, गाड़ियों के ऊपर वो अटैक नहीं करते। जंगल में जब ये गाड़ी ऐसी है कि ये जंगल से मिलती जुलती इसके कलर होते हैं जो सफारी करवाते हैं, तो उनको लगता है कि ये जो गाड़ी है ये हाथी से भी बड़ी दिखती है। इसी वजह से देखिए अभी हम लोग दो दिशाओं में चले गए, दूसरी गाड़ी दूसरी दिशा में जा रही है, हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं। ताकि अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो कहीं न कोई जानवर तो दिखेगा ही दिखेगा, कोई न जानवर जरूर दिखेगा आपको। देखिए दूसरी गाड़ी जा रही थी, हम लोग उससे पीछे अभी हो गए। तो ये ऐसे ही है, चलते गए और बीच में देखिए कितनी हरियाली है, कितनी सुंदरता, हर जगह एकदम ग्रीन ग्रीन, एकदम पूरा चारों दोनों दोनों तरफ, लेफ्ट राइट रास्ते के दोनों तरफ था। वो हम लोग देखते हुए चलते हुए चले जा रहे थे और रास्ते में गाइड हमारे हमको गाइड करते जा रहे थे कि देखिए सर ये चीजें ऐसी हैं, यहाँ पे ये चीज पाया जाता है, यहाँ पे हरियाली है, यहाँ पे आपको देखेंगे कि हाँ, मैंने एक चीज देखा कि जंगल के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे तालाब थे जिसमें पानी भी था, पानी भी भरा हुआ था, ताकि जंगली जानवर जब भी उनको प्यास लगे वो जाएं और पानी पिए वहां पे। ये जंगली जानवरों के लिए बनाया गया था वहां पे। मैंने पूछा था गाइड से तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बनाया गया है कि आप जानवरों को जब भी प्यास लगेगी तो जाएंगी वहां पे, पानी पिएंगी और वापस चले जाएंगे। हम लोग जाए और घूमे, काफी इंजॉय कर रहे थे। अब गाड़ियों जितनी सफारी चल रही है हमारी, ऐसे 10 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियां कहीं न कहीं जंगल में घूम रही हैं। अभी भी देखिए कोहरा है, अभी भी कोहरा है, कुहासा है वहां पे, फॉग फॉग है। और फॉग के बीच में ठंड बहुत ज्यादा थी। ठंड तो इतनी ज्यादा थी कि कान हाथ और पैर एकदम कांप रहे थे ठंड के मारे। मैक्सिमम लोगों ने कैप लगा रखा था, मफलर बांध रखे थे सब लोग। ये देखिए हमारे दूसरी गाड़ी यहाँ पे आ गई है। कोई बताया कि वन एक एक सिंग वाला यहाँ पे आपका गैंडा है, गैंडा जो बोलते हैं, वहां पे दिख रहा है। तो सब लोग उतरे हैं वहां पे, सब लोग रुके हुए हैं। हमारी दूसरी दूसरी गाड़ी के बच्चे हैं और कुछ टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं। तो सब लोग वहां पे भी, हम लोग भी पहुंच गए थे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे सर है, यहाँ पे गैंडा दिख रहा है और कुछ जंगली सुअर भी थे वहां पे। तो हम लोग उतरे थे, उतर के जाएंगे, एक पोस्ट टाइप है। देखिए दूसरे दूसरे गाड़ी के भी टीचर यहाँ आ गए देखने के लिए, विमल सर है और हमारे बच्चे भी पीछे बैठे हुए हैं। तो ये लोग यहाँ पे हम उतर सकते थे। यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे आप उतर के चीजों को, एक पोस्ट टाइप है, पोस्ट पे चढ़ के आप देखिए चीजों को। तो हम लोगों ने देखा था वहां पे, देख के फिर हम दूसरी तरफ जाने लगे। उन्होंने बताया कि चलिए सिर्फ दूसरा रास्ता है, दूसरे रास्ते में घूमते। ऐसे करीबन 2 से 3 घंटा हम लोग पूरे जंगल का सफारी करते रहे, घूमते रहे। अच्छा खासा अच्छा खासा एंजॉय किया, अच्छा खासा चीजों का
मैंने एक्सप्लोर किया, हम लोगों ने देखा। देखिए अभी भी कितनी घना कुहरा है और जंगल के बीच हम लोग जा रहे हैं, धीरे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं। सही में बताएं, अगर देखिए सूरज, देखिए आपको सूरज दिख रहा है ना, कितना सूरज दिख रहा है, जैसे लग रहा है झाड़ियों के बीच में झांक रहा है सूरज। तो ऐसे ही था दुधवा। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप जरूर जाए। ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश की लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है और काफी बड़ा इलाका है दुधवा नेशनल पार्क। ये काफी बड़ा है। ये तो समझिए कि ये नेपाल का बॉर्डर, नेपाल से सटता है। तो गाइड ने बताया कि सर नेपाल से भी जो जो हाथी हैं, एलिफेंट है, वो आते हैं नेपाल से। काफी हाथियां यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे रहते हैं। डिफरेंट तरह की पशु पक्षी भी आते हैं, मतलब समय समय पे जो माइग्रेटरी बर्ड है वो भी आती है यहाँ पे। वो रुकते हैं जब सीजन उनका, जैसे काफी उधर ठंड, गर्मी पड़ने लगी या ठंड पड़ने लगी तो माइग्रेट करके चले आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रहते हैं और ये रहने के दौरान जो जंगल के बीच अपना एंजॉय करेंगी, जानवर रहते हैं। अब चले जाते हैं, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। ऐसे हम लोग देखिए गाड़ियां जा रही हैं, हम लोग जंगल के बीच में चले जा रहे हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सुंदर सुंदर दृश्य आपको दिखेंगे। एकदम हरियाली छाई हुई है, कहीं से भी आपको किसी चीज की ऐसी आवाज नहीं है जो ट्रेन की आ रही है, बस की आ रही है, गाड़ियों की आ रही है। एकदम शांत प्रिय इलाका। आप जंगलों के बीच में चले जाइए। हाँ, जंगल घूमने के लिए ठीक है भाई, वहां रहने के लिए तो हमको नहीं लगता कि कोई जल्दी रहता होगा इतने बड़े जंगल में। अब जानवर की सिवा तो कोई नहीं रहता, क्योंकि जानवरों का एक घर है, ये प्राकृतिक जगह है। क्योंकि प्राकृतिक चीजों को आप छेड़छाड़ करेंगे तो उसका तो भुगतान करना पड़ेगा। कभी कभी बताया गाइड ने कि कभी कभी ये टाइगर बाहर भी निकल जाते हैं तो हमें उन्हें लेके आना पड़ता है। देखिए रास्ते में जा रहे थे, यहाँ बीच में एक घर मिला। बताया गया कि ये सर घर बना हुआ है, जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं जो अंदर देखते हैं, देख रेख करते हैं, उनका है। और उनको भी एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम दिया जाता है कि भाई अब इसी टाइम तक आ जाइए और अंदर रहिए, बाहर नहीं घूमिए, ऐसे ऐसा बताया गया था। अब यहाँ पे देखिए चलते जा रहे हैं, कुछ कुछ पुराने पुराने घर हैं। गाइड ने बताया कि अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, जो उन्हें ऐसे छोड़ दिया गया था एक सिंबल की तरह कि नहीं आप यही रहिए, ये रहेगा ही। इसका भी मरम्मत भी नहीं कराया उन्होंने, ऐसे ही छोड़ दिया। कहीं कहीं बीच बीच में बने हुए थे ऐसे पॉइंट। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे भी था जो रुका है, हम लोग रोके हैं गाड़ी। यहाँ पे देखिए अभी उतरेंगे, उतरेंगे एक वॉशरूम बना हुआ है, यहाँ पे उतर सकते हैं। वॉशरूम बना था, हम लोगों ने फिर वहां गए, वॉशरूम वॉशरूम किए, करने के बाद फिर निकल लिए वहां से धीरे धीरे। फिर और भी बहुत बड़ा जंगल था तो घूमना ही था हमको, तो घूमने के लिए साथ में निकल लिए। चलिए भाई घूमा जाएगा, क्या करने, जिस पर्पज के लिए है वो करेंगे ही करेंगे। जंगल को एक्सप्लोर करेंगे, चीजों को देखेंगे, जो चीजें होंगी। अच्छी खासी चीजें हमें देखने को भी मिली। हिरणों का झुंड मिला और रास्ते में वो जो टाइगर जब गुजरा था वहां से तो उसके पैरों के चिन्ह थे, काफी बड़ा उसका चिन्ह था पैर का। जैसे उसने बताया गाइड ने कि सर ये बहुत बड़ा है, ये मेल मेल टाइगर है और हमेशा इधर उधर घूमते नजर आ जाता है। लेकिन हम लोग को नजर नहीं आया, लेकिन उसके जो पैरों के चिन्ह हमें क्योंकि सड़कों पे धूल होती है ना, धूल में तो कोई भी जाएगा तो उसका चिन्ह पड़ जाएगा वहां पे। जब चिन्ह पड़ जाएगा, उसका इमेज बन जाएगा वहां पे, तो हमें दिखता है। तो उसने दिखाया कि सर देखिए एक इमेज है, अभी टाइगर यहीं से गुजरा है। तो हमारा संजोग था, हमें दिखा नहीं। लेकिन देखिए बारिश के समय में ना इतनी ज्यादा बारिश हुई कि नीचे से मिट्टी को काट ले गई है। तो जो मिट्टी कट जाती, देखिए मैंने बताया था कि छोटा छोटा तालाब है वहां पे, छोटा ये भी तालाब है, बनाया गया है ताकि जानवर आके यहाँ पानी उन्हें पी सके जब उनको जरूरत पड़े, जरूरत के हिसाब से। तो ऐसा है, ये चीजें हैं। आप भी एक्सप्लोर करें, वहां जाएं तो दुआ, तो आपको देखने को मिलेगा काफी अच्छी सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता जो बोलते हैं ना। आप जाएंगे तो आपको जंगल में दिखेगा जो नेशनल पार्क है। एक्चुअली नेशनल पार्क है, प्राकृतिक है, नेचुरल बायोस्फीयर है। तो ये इसमें हर तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके छोटे और बड़े, हर तरह के पाए। देखिए यहाँ पे मिट्टियों के घर, मैंने बताया था ना, मिट्टी के ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं, ये टीले बने हुए हैं। तो ये जो टीले बने हुए हैं, दीमक नहीं बना रखा, देखिए दीमक नहीं बना रखा है। तो दीमक जो बनाता है, उसी जो दीमक को खाने के लिए भालू है ना, भालू आता है। तो भालू आता है तो उसको मिट्टी के टीले को गिरा गिरा के वो खाते हैं और दीमक को खाते हैं उसमें से निकाल के। काफी हमको मिले ऐसे। और मैंने पूछा कि भाई कैसे बना हुआ, तो जो पेड़ गिर जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, तो उसी से ये दीमक अपना घर बनाते हैं।
और इतना बढ़िया घर बनाते हैं वो बारिश में धुलता भी नहीं है, ऐसा बना होता है। तो बोला क्यों नहीं धुलता है, तो उसमें क्या बोलते हैं दीमक अपने सलाइबा से उस घर को इतना बढ़िया से बनाते हैं कि बारिश में धुल के गिरता नहीं है। उसको सिर्फ भालू जो बेर होता है उसने उसने ही उसको गिराना है, क्योंकि उसको उसका प्रिय भोजन है, वो उसका प्रिय भोजन है। देखिए हम लोग चलते चलते जहाँ पे महावत लोग हैं अपने हाथियों को रखते हैं, हाथी दस्ता होता है जंगलों में जो घूमता है देख रेख करता है, वहां पहुंच गए। वहां पे छोटा सा कैफेटेरिया था, उस कैफेटेरिया में हम लोगों ने हाथी को भी देखा, और कैफेटेरिया था तो वहाँ पे एक चाय भी पिया, वहाँ रुकने का पॉइंट बना हुआ था। देखिए बहुत सारे सैलानी यहाँ पे रुके हुए हैं जो आज एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, तो बहुत लोग रुके हुए हैं और ये लोग रुके हुए थे। और भाई क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी, वहाँ हम लोगों ने चाय पिया, क्योंकि वॉशरूम वॉशरूम की व्यवस्था थी, वहाँ बाथरूम था। तो सारे बच्चे, हमारे बच्चे कभी 39 थे, तो बच्चों को भाई ठंड के टाइम में बहुत जल्दी जल्दी वॉशरूम भी लग रही थी, तो हम लोग उनको ले गए। तब वहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश भी हुआ, सब लोग चाय पिए नाश्ता किए, चाय पीने के बाद नाश्ता करने के बाद सब लोग फ्रेश हो गए, तो फिर इसके बाद वहां से निकल गए। फिर हम लोग निकल गए एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए भाई चलते हैं, अब देखते हैं चीजों को। और भी आगे जो बचा हुआ पार्ट था जंगल का, उसको भी हमारा जो ड्राइवर था और गाइड था बोले चलिए सर अब फिर से घूमते। उस समय तक थोड़ा थोड़ा कुहरा छट गया था और हल्की हल्की धूप निकल गई थी, तो थोड़ा सा ठंड कम तो था, लेकिन ठंड गाड़ी तेज चल रही थी, हवा बहुत तेज आ रही थी, ठंड तो था ही था, क्योंकि भाई घना इतना जंगल है तो ठंड तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई नो डाउट कि ठंड नहीं थी। फिर भी हम लोग जिस पर्पज के लिए आए थे वो पर्पज तो हमको पूरा करना ही था। हम लोग निकल लिए थे घूमने के लिए जंगल में, दोबारा फिर घूम रहे हैं। रुकने के बाद थोड़ा सा चाय पिए थे, चाय पीने के बाद थोड़ा निकल लिए, चलो भाई फिर से घूमा जाएगा। तो जो क्योंकि 10 गाड़ियां थी, 10 गाड़ियों पे अलग अलग बच्चे अलग अलग टीचर बैठे हुए थे, और 10 गाड़ियां एक साथ नहीं चल रही थी, सब अलग अलग गाड़ियां चल रही थी, सब अलग अलग लोग थे अलग अलग जगहों पे। ऐसी नहीं कि हमारी 10 गाड़ियां थी, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे वहां पे जो दुल्हा को देखने के लिए, दुल्हा नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोग साथ में भी निकल लिए, कुछ लोग इधर थे उधर थे, हम लोग जाते रहे घूमते रहे। आप देखते हैं जब हम जा रहे हैं तो बाहर साइड साइड में आपको दिखेगा ये सब जो साइड में दिख रहा था एक टीला टीला टाइप का, तो दीमक का घर जो बताए थे, देखिए एक और दिखा है यहाँ पे आपको, ये सब मिट्टी से बना हुआ है, पूरा एकदम मिट्टी से बना हुआ है। तो ये दीमक ने खुद बनाया है, इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो गिरता नहीं जल्दी बारिश में। देखिए आपको दिख रहा है सारी चीजें। आगे भी हम लोग एक और गाड़ी जा रही है आगे, तो देखिए कितना मिट्टी का पूरा रोड है, धूल उड़ाते हुए गाड़ी जा रही थी, पूरा चेहरा धूल 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 हो गया था, पूरा चेहरा धूल धूल हो गया था। और हम जब हम लोग वहां से वापस जब जा रहे हैं यहाँ पे फिर से घूमने के लिए, तो देखिए ड्राइवर है बार बार पीछे लोग देख रहे हैं, वो घूम के दिन वो कहा जा रहा है भैया आगे देखिए आप लोग आगे देखिए एंजॉय करिए। देखिए काफी अच्छा सुंदर दृश्य, विवेक सर हमारे स्कूल के टीचर, अब देखिए चले जा रहे हैं, कितनी अच्छी कितना अच्छा दृश्य है ना, बहुत सुंदर दृश्य। और ये हमारे बच्चे ब्रेकफास्ट करते हुए, और वहां से आने के बाद हम लोगों ने बच्चों को कहा कि आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए, क्योंकि 10 बज गए थे आते आते। तो सारे बच्चे ब्रेकफास्ट किए, ब्रेकफास्ट करके हम लोग अगली तैयारी करें जाने के लिए, दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएंगे फ्रॉग टेम्पल पे। तो ये हमारे विमल सर हैं और सारे बच्चे हैं, इंग्लिश टीचर पीजीटी, ये हमारे विवेक सर साइंस टीचर हैं पीजीटी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।